नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, मैं मोहम्मद फ़रहान नूर अल नूर दवाखाना की जानिब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने पिछली मेरी वीडियोस देखी ही, लाइक की, शेयर की और अच्छे कमेंट्स भी दिए, और ये हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। शिफा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही देने वाले हैं। मैं और आप अल्लाह के मोहताज हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, आज मेरी इस वीडियो का एक ख़ास मकसद है। वो मकसद उन नौजवानों के लिए है जो 10 साल से 15 साल से मुश्ज़नी का शिकार रहे हैं और उस हरकत की वजह से वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए जिसको जरियान कहते हैं। जरियान का मतलब जारी होने के है। जरियान का मतलब जारी हो जाने के। या तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें अपने मिजाज से हट के खा ली जाएं। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर मिजाज रखे हैं, गर्म, खुश्क, सर्द, तर। अब कोई भी चीज़ अपने लेवल से ऊपर चली जाएगी तो अपनी तासीर दिखाती है जिस्म के अंदर। तो इसलिए मतदल दवा, मतदल ग़िज़ा खाना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इंसान को पाक फ़ितरत पे पैदा किया है। अगर हम फ़ितरत के मुताबिक ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह बीमारी हमारे करीब नहीं आएगी। लेकिन अफसोस, आजकल के फ़ास्ट फूड, जंक फूड और बाहर के पिज़्ज़े और कोल्ड ड्रिंक्स और पता नहीं क्या क्या मिर्च मसाले चटपटी चीज़ शॉर्मे खाते हैं, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां लाक हो जाती हैं, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिसका इस वक्त मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ वो एक जरियान है, जिससे जिगर मसाने में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है। आपका मैदा भी एंग्जाइटी बनाता है, जिसकी वजह से जरियान का मसला लाहक हो जाता है। जिगर मसाने की गर्मी की वजह से जरियान का मसला लाहक हो जाता है। नाज़रीन व सामीन, इसके अलावा एक बहुत बड़ी लत पड़ चुकी है हमारी नौजवान नस्ल को कि जो ही वो बलूगत पे पहुंचती है तो बलूगत पे पहुंचने के बाद क्या करती है कि शहवानियत की तरफ बहुत ज़्यादा उसका रुजू हो गया है। आजकल टीवी, मीडिया और ये बेहयाई, इसकी तरफ बहुत हमारी नौजवान नस्ल राग़िब हो चुकी है। आँखों से देखते हैं, बेहयाई को देखते हैं, कानों से बेहयाई को सुनते हैं, ज़ुबान से बेहयाई को बोलते हैं। तो इसका असर बराह रास्त इंसान के अंदर जिस्म पर और उसकी रूहानियत पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जिगर मसाने में इतनी गर्मी पड़ जाती है कि उसके अंदर जरियान की बीमारी लाहक हो जाती है। नाज़रीन, मैं बड़ी दिल की गहराइयों से ये वीडियो बना रहा हूँ अपने नौजवान नस्ल के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए जो इस बीमारी का शिकार है। मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, बहुत नॉलेज आपको आएगा। मेरे भाई दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि या रसूलुल्लाह, इन मोमिनीन से कह दीजिए कि अपनी आँखों को झुका कर रखिए और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कीजिए। इसके अलावा एक हदीस का भी मफ़हूम है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लानत हो हुस्न को देखने वाले पर, यानी कि अल्लाह की लानत हो उस पर जो अपने हुस्न को दिखाए, जो हुस्न को देखे। नाज़रीन और सामीन, जिस पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत हो जाए तो वो कैसे फल फूल सकता है? वो कभी फल फूल नहीं सकता, तो कभी फल फूल नहीं सकता। तो नाज़रीन सामीन, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इंसान है, गुनाह का पुतला है, ख़ताकार है। अगर हम सच्ची तौबा कर लें अल्लाह ताला से, आज ही तौबा कर लें, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम ज़मीन और आसमानों को गुनाहों से भर दो, समंदर के झाग के बराबर भी आप गुनाह कर दो, सच्चे दिल से तौबा कर लो, मैं माफ़ कर दूँगा। तो अल्लाह ताला बड़े रहीम है, करीम है, गफ़ूर हैं। तो अल्लाह ताला से तौबा करें और एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। लेकिन मैं जरियान की बात कर रहा था, तो जरियान इन वजूहात की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें होता क्या है कि पेशाब से पहले
मादा मनी आपका पतला हो जाता है, जिससे पेशाब से पहले, पेशाब के बाद या कभी मिक्स होकर मज़ी आने लगती है, मनी आती है या फिर मज़ी भी आती है, लेसदार सफ़ेद मादा आता है। नाज़रीन और सामीन, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, डिप्रेशन होता है, दिल घबराता है, कमज़ोरी बढ़ जाती है, और तरह तरह का डिप्रेशन भी होता है हमारी नौजवान नस्ल में, जो देखने में आता है, हमारे तजर्बे और मुशाहिदे में है। और ये एक फैक्ट है कि जब इंसान की जिस्म से ताकत रस रस कर निकल जाती है तो ऑब्वियसली ज़ाहिर है कि कमज़ोरी तो होनी है। तो इसको कैसे रोका जाए? इसके रोकने का तरीका बहुत आसान है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। अल्लाह से सच्ची तौबा करें और आज के बाद ये तय करें कि हमने अपनी आँखों से, ये अल्लाह की अमानत है, अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे, अपने मौला को नाराज़ नहीं करेंगे, अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, आँखों से बेहयाई ना देखेंगे, ना कानों से सुनेंगे, ना ज़ुबान से बोलेंगे, ना दिल में इसका ख्याल लाएंगे, ना सोचेंगे। वरना फिर क्या होता है? बच्चे आजकल के कहते हैं जी मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, मेरे कपड़े नापाक हो जाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इत्लाम होता है, मुझे जो है ना वो कतरे आना शुरू हो जाते हैं पेशाब से पहले या पेशाब के बाद, या अभी ख्याल ही आ रहा होता है किसी चीज़ के बारे में, या सेक्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं हम अपने मेंटली तौर पर, जहनी तौर पर, तो कतरे आना शुरू हो जाते हैं। तो क्यों सेक्स क्रिएट करते हैं आप? अल्लाह से हम लोग डरते नहीं हैं, हम भूल चुके कि हमने मरना भी है। बहरहाल हमें अल्लाह से सच्ची तौबा करनी चाहिए। अगर आप अपनी बीमारी को हालत बदन, जो इस वक्त मर्ज़ की कैफियत में, हालत सेहत में लेकर आना चाहते हैं तो हमें अच्छी फितरत के मुताबिक ग़िज़ा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो फैक्ट पड़ गया है हमारी नौजवान नस्ल में, जो मेरे भाई दोस्त जो इस जरियान की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, जो अंडे, पराठे, समोसे, पकोड़े और पता नहीं क्या अला बला जो है ना मुसलसल खाते और खाते चले जाते हैं, तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप मतदल ज़िंदगी गुजारें, हर चीज़ खाएं, सब्ज़ियां खाएं, फ्रूट खाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फितरत से करीब करीब जो ग़िज़ा हैं उनका इस्तेमाल करें। और जो मेरे भाई, मेरे दोस्त घबरा रहे हैं, जो कुंवारे हैं, जो शादी के करीब हैं और कहते हैं हमने शादी नहीं करनी, क्यों नहीं करनी भाई? लेकिन जब इतने अरसे से आप इस बीमारी में मुब्तला हो गए, जिसकी वजह आप खुद ही हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह पाक, आप पाक हैं हम ज़ालिमों में से। जुल्म हम अपने नफ्स पर हम जुल्म करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़, इस बीमारी से निकलें, इसका इलाज कराएं, बुराई से तौबा करें, नमाज का एहतमाम करें, बावज़ू रहा करें, अपनी सोच को पाक रखें, अपनी ग़िज़ा को सादा और अच्छा रखें। इंशाअल्लाह आप इस बीमारी के करीब नहीं जाएंगे। लेकिन जो भाई, जो दोस्त, अहबाब जो इस बीमारी का शिकार हैं, ये आप जड़ी बूटियाँ देख रहे हैं, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसका इलाज ना हो। हर बीमारी की अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, और ख़ालिस देसी जड़ी बूटियों में अल्लाह ताला ने कमाल की शिफा रखी है, कमाल की शिफा रखी है। तो वो हज़रात, वो मेरे भाई दोस्त जो एहतलाम की कसरत का शिकार हैं, जिन्हें जरियान हो चुका है, जिनके मादा मनी पतला है, जिनका मादा हयात नहीं बनता, जिनके जरासीम कमज़ोर हैं, औलाद की वजह से भी तंग है कि औलाद नहीं होती, मर्दाना कमज़ोरी है, वो नाउमीदी की तरफ से लौट आएँ, अल्लाह से उम्मीद रखें, बिल्कुल मायूस ना हो। वो हमारी देसी खालिस जड़ी बूटियों से तैयार करदा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा, क्योंकि शिफा अल्लाह ही देते हैं, हम सिर्फ दवा की गारंटी दे सकते हैं, शिफा की गारंटी नहीं दे सकते। शिफा की गारंटी सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ही चाहते हैं, चीज़ में तासीर डालते हैं, हम आप अल्लाह के मुताज हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो इस बीमारी में मुब्तला है, जो बहुत परेशान है कि हमें
ہماری ٹائمنگ تھوڑی ہے، ہمارا نفس میں ڈھیلا پن ہے، سختی نہیں ہے، اس کے لیے بہرحال یہ دیسی جڑی بوٹیوں سے اسپیشل تیار کردہ ہمارا نسخہ اگر آپ کو چاہیے، اگر آپ اس چیز کا شکار ہیں اور آپ اس نا امید ہو چکے ہیں، تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک بار اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر جو آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس پر رابطہ کریں۔ میں خود فون اٹھاؤں گا، میں خود آپ سے بات کروں گا، آپ کا مزاج چیک کروں گا، ٹھیک ہے، آپ کی تفصیل سے آپ کی بیماری کو سنوں گا، اس کے مطابق میں انشاءاللہ اپنے تجربے سے، اپنے مشاہدے سے، اس کی بنا پر ان دیسی جڑی بوٹیوں سے آپ کے لیے نسخہ تیار کر کے دوں گا۔ انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ نے چاہا، میں دعویٰ دوائی کا کر رہا ہوں، شفا کا نہیں، تو انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا انشاءاللہ۔ جب نیت صاف ہوتی ہے تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ آپ کی بھی نیت صاف ہونی چاہیے، میری بھی نیت صاف ہونی چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو حضرات اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، جو احتلام سے پریشان ہیں، جو قطروں کے بار بار آنے سے پریشان ہیں، جو کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم شرمندگی سے کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں سجدے میں، رکوع میں، یا رات کو سوتے ہیں اور صبح ان کی شلوار گیلی ہوئی ہوتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کا مادہ منی خارج ہو چکا ہوتا ہے، بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے ان کے یہ بیماری پڑ چکی ہے۔ ناظرین، اس چیز سے اللہ سے توبہ بھی کر لیں اور ایک بار مجھے فون کریں، اسکرین پہ دیا ہوا نمبر ہے، آپ مجھے فون کریں، مجھ سے ڈسکس کریں، مجھے کھل کر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مجھ سے بات کریں، مجھے اپنا مرض بتائیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان جڑی بوٹیوں سے آپ کے لیے نسخہ تیار کر کے دوں گا۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ شفا دے گا۔ میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے، کیونکہ اللہ پہ یقین ہی ہمیں اپنی منزل مقصود پر پہنچا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور اپنے اس کا لنک دوسروں سے بھی شیئر کریں، اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو ضرور مجھے کال کریں، اسکرین پہ دیا ہوا ہے، اس پہ آپ کال کریں، اپنا مسئلہ بتائیں، اپنا مرض بتائیں، انشاءاللہ میں اچھا نسخہ آپ کو تیار کر کے دوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ انشاءاللہ مجھے اجازت دیجئے، اپنا بہت اچھا سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔